कहानी है विधवा स्त्री। मिसेस बेदी कोई 17 साल की अल्हड़ हाई स्कूल की स्टूडेंट नहीं है, जिसे नादान, दीवानी या बाबली करार देते हुए बात हवा में उड़ा दी जाए। यहाँ सवाल 2 गृहस्थियों और 3 जिंदगियों का है। इसलिए फैसला करना मुझे तो क्या आपको, और मामला अगर अदालत में गया तो किसी जज को लेना भी कोई आसान काम नहीं होगा। जब कोई लिखने वाला किसी घटना को कहानी की शक्ल देता है तो उसके सामने कई चुनौतियां होती हैं, जिनमें से पहली और अहम यह होती है कि वह इतने संभल कर लिखे कि किसी भी पात्र के साथ ज्यादती न हो। इसलिए कभी कभी क्या अक्सर उस पात्र की जगह खुद को रखकर सोचना जरूरी हो जाता है। चूंकि इस कहानी का मुख्य पात्र 45 वर्षीय रजत है, इसलिए बात उसी से शुरू करना बेहतर होगा। हालांकि इस प्लेटोनिक और मैच्योर लव स्टोरी की केंद्रीय पात्र 57 वर्षीय श्रीमती बेदी है, जिनका जिक्र ऊपर आया है। श्रीमती बेदी भोपाल के एक सरकारी विभाग में अफसर हैं, लेकिन चूंकि विधवा है, इसलिए सभी के लिए उत्सुकता, आकर्षण और दिखावटी सहानुभूति की पात्र रहती है। दिखने में ठीक ठाक और फिट हैं, लेकिन ठीक वैसे ही रहना उनकी मजबूरी है जैसे कि समाज चाहता है। हालांकि कामकाजी होने के चलते कई वर्जनाओं और बंदिशों से उन्हें छूट मिली हुई है, पर याद रहे इसे आजादी समझने की भूल न की जाए। कार्यस्थल पर और रिश्तेदारी में हर किसी की नज़र उन पर रहती है कि कहीं वे विधवा जीवन के उसूल तो नहीं तोड़ रही। ऐसे लोग जिन्हें दूसरों की जिंदगी में ताक-झांक अपनी जिम्मेदारी लगती है। उनके पति की मृत्यु कोई 10 साल पहले हुई थी, लिहाजा वे टूट तो तभी गई थी, लेकिन जीने का एक खूबसूरत बहाना और मकसद इकलौता बेटा था, जिसकी शादी कुछ साल पहले ही उन्होंने बड़ी धूमधाम से की थी। उम्मीद थी कि बहू आएगी तो घर में चहल पहल और रौनक लेकर आएगी। कुछ साल बाद किलकारियां घर में गूंजेगी और उन्हें जीने का एक नया बहाना और मकसद मिल जाएगा। उम्मीद तो यह भी उन्हें थी कि बहू के आने के बाद उनका अकेलापन भी दूर हो जाएगा, जो उन्हें काट खाने को दौड़ता था। कहने को तो, बल्कि यूं कहना ज्यादा बेहतर होगा कि कहने को ही उनके पास सब कुछ था। खासी पगार वाली सरकारी नौकरी, रचना नगर जैसे पोश इलाके में खुद का घर और जवान होता बेटा, लेकिन जो नहीं था उसकी भरपाई इन चीजों से होना असंभव सी बात थी। बहरहाल वक्त गुजरता गया और वे एक आस लिए जीती रहीं। यह आस भी जल्द टूट गई। बहू वैसी नहीं निकली जैसी वे उम्मीद कर रही थीं। बेटे ने भी शादी के तुरंत बाद रंग दिखाना शुरू कर दिए। यहाँ मेरी नज़र में इस बात यानी खटपट के कोई खास माने नहीं, क्योंकि ऐसा हर घर में होता है कि बहू आई नहीं कि मनमुटाव शुरू हुआ, और जल्द ही चूल्हे भी 2 हो जाते हैं। लेकिन जाने क्यों श्रीमती बेदी से मुझे सहानुभूति इस मामले में हो रही है। लेकिन पूरा दोष मैं उनके बेटे और बहू को नहीं दे सकती। ऊपर से देखने में सब सामान्य दिख रहा था, पर श्रीमती बेदी की मनोदशा हर कोई नहीं समझ सकता, जो 10 साल की अपनी सूनी और बेरंग जिंदगी का सिला बेटे बहू से चाह रही थी। कहानी में जो आगे आ रहा है उसका इस मनोदशा से गहरा ताल्लुक है, जिसने खासा फसाद 30 अप्रैल को खड़ा कर दिया। इस दिन भी लोग असमंजस में थे कि 3 मई को लॉकडाउन हटेगा या फिर और आगे बढ़ा दिया जाएगा। बात सच भी है कि कोरोना के खतरे को गंभीरता से समझने वाले भी लॉकडाउन से आजिज तो आ गए थे, खासतौर से वे लोग जो अकेले हैं। लेकिन उनसे भी ज्यादा वे लोग परेशानी और तनाव महसूस रहे थे, जो घर में औरों के होते हुए भी तन्हा थे, जैसे कि श्रीमती बेदी। मुझे जाने क्यों लग रहा है कि कहानी में गैरजरूरी और ज्यादा सस्पेंस पैदा करने की गरज से मैं उसे लंबा खींचे जा रही हूँ। मुझे सीधे कह देना चाहिए कि श्रीमती बेदी अपने सहकर्मी रजत से प्यार करने लगी थी, जो उम्र में उनसे 2-4 नहीं बल्कि 12 साल छोटा था, और काबिले गौर बात यह कि शादीशुदा था। रजत की पत्नी का नाम मैं सहूलियत के लिए राशि रख लेता हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे वाकई नहीं मालूम कि रजत और राशि के बाल बच्चे हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि शादी के 14 साल बाद भी दोनों में अच्छी ट्यूनिंग थी। ये लोग भी भोपाल के दूसरे पाश इलाके चूना भट्टी में रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान सरकारी दफ्तर भी बंद है, इसलिए श्रीमती बेदी और रजत एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे थे। चूना भट्टी और रचना नगर के बीच की दूरी कोई 8 किलोमीटर है। रास्ते में जगह जगह पुलिस की नाकाबंदी है, जिससे इज्जतदार मध्यम वर्गीय लोग ज्यादा डरते हैं,
और बेवजह घरों से बाहर नहीं निकल रहे। इससे फायदा यह है कि वे खुद को कोरोना के संक्रमण से बचाए हुए हैं। नुकसान यह है प्रेमी प्रेमिकाएं एक दूसरे से रूबरू मिल नहीं पा रहे। जुदाई का यह वक्त उन पति पत्नियों पर भी भारी पड़ रहा है जो एक दूसरे से दूर या अलग फंस गए हैं। जिन्हें सहूलियत है वे तो वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे को देखते दिल का हाल बयां कर पा रहे हैं। लेकिन शायद श्रीमती बेदी और रजत को यह सहूलियत नहीं थी, और थी भी तो बहुत सीमित रही होगी क्योंकि राशि घर में थी। श्रीमती बेदी तो एक बारगी अपने बेडरूम से वीडियो कॉल कर भी सकती थी, लेकिन रजत यह रिस्क नहीं ले सकता था। जिस प्यार या अफेयर पर 10 साल से पर्दा पड़ा था, और जो चोरी चोरी चुपके चुपके परवान चढ़ चुका था, वह पर्दा अगर जरा सी बेसब्री में उठ जाता तो लेने के देने पड़ जाते। लेकिन न करते ऐसा हो ही गया। 30 अप्रैल की सुबह श्रीमती बेदी रजत के घर पहुंच ही गई। कहने को तो अब कहानी में कुछ खास नहीं रह गया है, लेकिन मेरी नज़र में कहानी शुरू ही अब होती है। राशि किचन से चाय बनाकर निकली तो उसने देखा कि रजत एक महिला से पूरे अपनेपन और अंतरंगता से बतिया रहा है। तो उसका माथा ठनक उठा। खुद पर काबू रखते उसने जब इस बात का लब बोलू अब जानना चाहा तो सच सुनकर उसके हाथ के तोते उड़ गए। श्रीमती बेदी ने पूरी दिलेरी से कहा कि वे और रजत एक दूसरे से प्यार करते हैं, और लॉकडाउन की जुदाई उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वे रजत से मिलने चली आई। इतना सुनना भर था कि राशि का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। उसने सवालिया निगाहों से रजत की तरफ देखा तो माजरा झट से उसकी समझ आ गया। चोर निगाहों से इधर उधर देखते रजत की हिम्मत पत्नी से निगाहें मिलकर बात करने की नहीं पड़ी। राशि की हालत काटो तो खून नहीं जैसी थी, लिहाजा वह आपा खोते हिस्टीरिया और सिजोफ्रेनिया के मरीजों जैसी फट पड़ी। जब एक पत्नी का भरोसा आंखों के सामने पति पर से उठता है तो उसकी हालत क्या होती होगी यह सहज समझा जा सकता है। अब ड्राइंग रूम में कहानी के तीनों प्रमुख किरदार मौजूद थे, और अपनी अपनी भूमिकाएं तय कर रहे थे। खामोशी से शुरू हुई बात जल्द ही कलह और तू मैं बदल गई। रजत बेचारा बना प्रेमिका और पत्नी के बीच अपराधियों सरीखा खड़ा था। उसके चेहरे से मास्क यानी नकाब उतर चुका था। कहते हैं सौंत तो पुतले या मिट्टी की भी नहीं सुहाती। फिर यहाँ तो राशि के सामने साक्षात श्रीमती बेदी खड़ी थी, जिनके चेहरे या बातों में कोई गिल्ट नहीं था। उल्टे हद तो तब हो गई जब बात बढ़ते देख उन्होंने राशि से यह कहा कि चाहो तो मेरी सारी जायदाद ले लो लेकिन मेरा रजत मुझे दे दो, मुझे उसके साथ रह लेने दो। पानी अब सर से ऊपर बहने लगा था इसलिए राशि ने चिल्लाना शुरू कर दिया। रजत अब भी खामोशी से सारा तमाशा देख रहा था, इसके अलावा कोई और रास्ता उसके पास बचा भी नहीं था। दृश्य अनिल कपूर, श्रीदेवी और उर्मिला अभिनीत फिल्म जुदाई जैसा हो गया था, जिसमें मध्यम वर्गीय श्रीदेवी रईस उर्मिला को पैसों की खातिर पति अनिल कपूर को न केवल सौंप देती है, बल्कि दोनों की शादी भी करा देती है। इस मामले में पूरी तरह ऐसा नहीं था। फिल्म में अनिल कपूर उर्मिला को नहीं चाहता था, बल्कि उर्मिला ही उस पर फिदा हो गई थी, और श्रीदेवी की पैसों की हवस देखते उसने अपना प्यार और प्रेमी खरीद लिया था। इधर हकीकत में रजत अब हिम्मत जुटाते राशि को यह कहते शांत कराते यह कह रहा था कि श्रीमती बेदी उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि दोस्त है, जो अकेलेपन से घबराकर सहारा मांगने चली आई है। एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी की तर्ज पर पति की यह सफाई सुनकर राशि और भड़क उठी, और इतनी भड़की कि उनके पड़ोसी को शोर शराबा सुनकर उनके घर की कालबेल बजाने मजबूर होना पड़ा। आगंतुक पड़ोसी का नाम अमित जी मान लें, जो अंदर आए तो नजारा देख सक पका उठे। अमित जी ने मौके की नजाकत को समझा और तुरंत पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस के आने तक उनका रोल मध्यस्थ सरीखा रहा, जो दरअसल में एक हादसे को रोकने का भी पुण्य कमा रहा था। इस दौरान भी श्रीमती बेदी यह दोहराती रहीं कि वे अपनी सारी प्रॉपर्टी राशि के नाम करने तैयार है, लेकिन एवज में उन्हें रजत के साथ रहने की इजाजत चाहिए। लेकिन चूंकि राशि श्रीदेवी की तरह पति बेचने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उसने शायद जुदाई फिल्म देखी थी कि फिल्म के क्लाइमैक्स में जब अनिल कपूर उर्मिला के साथ जाने लगता है तो उसकी हालत पागलों सरीखी हो जाती है, और तब उसे पति की अहमियत समझ आती है और उसके प्यार का व रिश्ते का एहसास होता है। खैर पुलिस आई और सारा मामला सुनने समझने के बाद हैरान रह गई।
मुमकिन है लॉकडाउन की झंझटों के बीच कुछ पुलिस वालों को इस अनूठी प्रेम कहानी पर हंसी भी आई हो, लेकिन उसे उन्होंने दबा लिया हो। बात अब घर की दहलीज लंघकर परिवार परामर्श केंद्र तक जा पहुंची, जिसकी काउंसलर शालिनी राव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विवाद सुलझाने की कोशिश की। बात श्रीमती बेदी के बेटे बहू से भी की गई, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। श्रीमती बेदी अंगद के पैर की तरह अपने प्रेमी के घर जम गई थी। यह राशि के लिए नई मुसीबत थी। शालिनी राव को जो समझ आया वह इतना ही था कि श्रीमती बेदी बेटे बहू की अनदेखी और अबोले के चलते लॉकडाउन के अकेलेपन से घबराकर रजत के घर आ गई थी। इधर राशि का कहना यह था कि शादी के 14 साल बाद रजत ने उसे धोखा दिया है, जिसके लिए वे कभी उसे माफ नहीं करेगी। रजत के पास बोलने कुछ खास था नहीं, उसकी चुप्पी ही उसका कन्फेशन थी। दिन भर एक दिलचस्प काउंसलिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चली, जिसका सुखद नतीजा यह निकला कि श्रीमती बेदी अपने घर वापस चली गई, लेकिन कहानी अभी बाकी है। अब जो भी हो, लेकिन अभी तक जो भी हुआ वह आमतौर पर इस तरह नहीं होता। हर किसी के विवाहेतर संबंध होते हैं, जिनमें से अधिकांश अस्थायी होते हैं, पर जो स्थायी हो जाते हैं उनका अंजाम तो वही होता है जो इस मामले में हुआ। ऐसे अफसानों को कोई साहिर लुधियानवी किसी खूबसूरत मोड़ पर नहीं ले जा सकते। इनकी मंजिल तो अलगाव या जिंदगी भर की घुटन ही होती है, और यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि आखिर दोष किसके सर मढ़ा जाए। एक अनुभवी लेखक होने की नाते मैं दर्शकों की यह जिज्ञासा बखूबी समझ रही हूँ कि आखिर श्रीमती बेदी और रजत के बीच शारीरिक यानी नाजायज करार दिए जाने वाले संबंध थे या नहीं। कुछ तो झल्लाकर यह तक सोचने लगे होंगे कि एक तरफ फेंको यह किस्सा और फलसफा, पहले मुद्दे और तुक की बात करो। लेकिन मैं इतना ही कहूंगी कि हो भी सकते हैं और नहीं भी। वैसे भी इस मसले पर कुछ कहना बेईमानी होगा, इसलिए दर्शक खुद अंदाजा लगाने स्वतंत्र हैं। ऊपर मैंने श्रीमती बेदी की तुलना किसी स्कूली लड़की से जानबूझकर एक खास मकसद से की है, और इसके लिए अब हमें कहानी से बाहर आकर सोचना पड़ेगा। मेरे लिए दिलचस्प और चिंतनीय बात एक अधेड़ महिला का सारे बंधन तोड़कर अपने प्रेमी के यहाँ बेखौफ पहुँच जाना है, जो जानती समझती है कि इसका अंजाम और सबब सिवाय जग हंसाई और बदनामी के कुछ नहीं होगा। दिल के हाथों मजबूर लोग मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि उनमें एक वो हिम्मत होती है जो धर्म, समाज और घर परिवार, नाते रिश्तेदारी किसी की परवाह नहीं करती। चल रही इस कहानी में इकलौता पेंच या उलझन रजत का शादीशुदा होना है। राशि का तो कोई दोष ही नहीं, जो एक सीधी सादी घरेलू महिला है। उसके लिए तो उसका पति और प्यार ही सब कुछ है, पर उसका भरोसा ही नहीं बल्कि दिल भी टूटा है। मैं उससे इतने बड़े दिल की होने की उम्मीद नहीं करती कि वह पति की बेवफाई को पचा ले, लेकिन यह उम्मीद तो उससे की जा सकती है कि वह श्रीमती बेदी की हालत समझे। रजत ने उन्हें बुरे वक्त में सहारा दिया, इसके लिए वह उसकी तारीफ भले ही न करे और कर भी नहीं सकती, लेकिन महिला होने के नाते यह तो समझ ही सकती है कि पति की प्रेमिका किन हालातों में उसके नजदीक आई, और इस तरह 10 साल रजत के साथ गुजारे कि किसी को हवा तक नहीं लगी। वैसे भी यह विवाहेतर संबंधों का पहला या आखिरी उजागर मामला नहीं है। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।